दोस्तों आइए आज के सेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं हम लोग। और आज की हमारी फिर एलसीएम एचसीएफ की क्लास है और आज की क्लास में हम देखने वाले दोस्तों भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और साथ में इसी के साथ में हम देखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग आज, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। तो चलिए सबसे पहले भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले दो फॉर्मूले हम लोग रीड कर लेते हैं। भिन्नों का अगर एलसीएम निकालना हो तो भिन्न हम जानते हैं एक अंश होगा और एक हर होगा भिन्न में, तो अंश का हम एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो यहां पर देखिए जैसे एलसीएम बोला है ना, तो हर का एलसीएम निकल जाएगा और अंश का एलसीएम निकलेगा और हर का एचसीएफ। अब जब हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ निकलेगा और हरों का एलसीएम निकाला जाएगा। तो ये दो सिंपल से फॉर्मेट है जो आसानी से याद रखे जा सकते हैं। अगर एचसीएफ बोला है तो अंश का एचसीएफ, एलसीएम बोला है तो अंश का एलसीएम निकलेगा। अब एक क्वेश्चन, आइए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, 7/9, 14/15 और 7/10 का एचसीएफ निकालिए। तो यहां पर हम सिंपल सा जानते हैं, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो जो अंश वाली संख्याएं होगी उनका एचसीएफ निकलेगा, मतलब 7, 14 और 7 का एचसीएफ। तो 7, 14 और 7 का अगर एचसीएफ देखें तो यहां पर सिंपली दिख रहा है हमें कि 7 है, 7 से कोई 7 को 7 ही डिवाइड करेगा और कोई तो डिवाइड कर नहीं सकता, और 7 14 को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा 7। हर का हमें एलसीएम लेना है तो 9, 15 और 10, 9, 15 और 10 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, 15 छके 90, 90 में 9 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, तो ये आ जाएगा 90 एलसीएम। तो हमने हर का एचसीएफ निकाल लिया और अंश का एचसीएफ निकाल लिया और हर का एलसीएम निकाल लिया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बन गया, 7/90, 7/90 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारे प्रश्नों को बना सकते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते, कुछ और एक दो प्रश्न लेते हैं, फिर हम चलते हैं फाइनली दशमलव संख्याओं की ओर। आइए अगला सवाल ये देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, चलिए इसको बनाते हैं। इसमें कहा गया है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम फाइंड करिए। तो दोस्तों यहां पर हम जानते हैं एलसीएम में क्या होता है, हरों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम निकलता है और हरों का एचसीएफ निकलता है। तो यहां पर हम 2, 3, 4 और 9 इनका हम निकाल लेंगे क्या, एलसीएम। और जो हमारे पास 3, 5, 7 और 13 है इनका निकलेगा एचसीएफ। तो यहां से हम लोग 2, 3 और 4, 9 का एलसीएम अगर निकाले तो यहां पर होता है 9 चौक 36। अब नीचे संख्याएं हमें 3, 5, 7, 13 दी है, सबकी सब अगर देखें तो मतलब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं है और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं है। और अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो याद रखना है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा और हमेशा कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। आपको ये बात याद रखनी है। तो यहां पर इन सभी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा 36/1 आंसर आ जाएगा, मतलब 36 आ जाएगा आंसर। 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। आई होप आप लोग भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ निकाल लेंगे। अब मुझे कोई ज्यादा इसमें क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं। दोस्तों एक सवाल आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सवाल कह रहा है 2.4, 0.36 और 7.2 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ हमें बताना है इनका। तो दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए एक छोटा सा रूल आप लोगों को याद रखना है। रूल ये कहता है कि हमें क्या करना है, यहां पर हमें देखना है अधिकतम अंक कितने हैं, दशमलव के बाद 1 और 2 अंक है। तो हमें सभी संख्याओं में दशमलव के अंकों को बैलेंस कर लेना है। तो यहां पर अगर हम 2.4 है तो यहां पर एक 0 लगा देंगे, यहां भी 2 अंक बना लेंगे, यहां तो ऑलरेडी 2 ही अंक हैं। यहां पे 7.2 है तो हम यहां एक 0 लगा देंगे। सब में हम दशमलव के बाद के अंकों को बैलेंस करेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। एचसीएफ के लिए भी और एलसीएम के लिए भी सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे तो ये नंबर बनेगा 240, ये बनेगा 36 और ये बनेगा 720। अब इन तीनों का हमें एचसीएफ निकाल लेना है। अब इन तीनों का जब एचसीएफ निकालेंगे हम तो इनका एचसीएफ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ जो है, इनका एचसीएफ अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पर तो इनका एचसीएफ बनेगा 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छंग 72। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। अब 12 एचसीएफ बन गया। अब हमें वापस दशमलव भी पुट करना है। तो वापस दशमलव पुट करना है तो हमने देखा था अधिकतम दशमलव के बाद कितने अंक थे, 2 अंक थे। तो हम लोग भी क्या करेंगे, 1 और 2 अंक गिन के इसमें भी दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा 0.12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी। आइए एक सवाल एलसीएम का देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल ये है आप लोगों के लिए 1.08
0.36 और 0.9 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम फाइंड करना है इस बार। तो यहां भी सेम कंसेप्ट रहेगा, हम लोगों को दशमलव के अंकों को बैलेंस करना है। यहां 2 अंक है, यहां भी 2 अंक है, यहां 1 अंक है, तो यह यहां 0 लगा लेंगे हम लोग। सब जगह 2 अंक हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को भूल के यहां पर पूरी संख्या को लिखेंगे। 108, ये 36 है और ये 90 है। अब इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम आएगा लगभग 540। कितना आएगा? 540 आएगा। 540 आ जाएगा एलसीएम इन तीनों का। अब हमें वापस इसको दशमलव में पुट करना है, दशमलव लगाना है। तो हमने देखा कि अधिकतम कितने अंक थे, दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो इधर से 1 और ये 2 अंक गिन के यहां दशमलव लग जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5.40, या इसको हम 5.4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 5.4। तो ये भी बिल्कुल ही आसान था। आई होप आज के सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं बहुत बेहतर तरीके से। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी खूब शेयर करिए।